हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। टाइम हो रहा है पौने चार बजने जा रहे हैं। किसी ने 3:30 बज रहे हैं। मैंने टाइम तो नहीं देखा है, मैं अंदाज से आपको बता रही हूँ कि शायद 3:30 का टाइम है। तो मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और इधर देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कपड़े वगैरह आज धोए थे तो मैंने जेंट्सों के कपड़े जितने धोए थे उन पे मैं प्रेस करने के लिए ले आई हूँ। बाकी कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। तो जेंट्स के मैं कपड़े ले आई। मैंने कहा लाओ, लाइट आ रही है तो प्रेस कर लेती हूँ। तो इधर मैंने प्रेस लगा दी है, ये देखिए आप। तो हमारा क्या नाम है, अभी बेटा भी जयपुर से आने वाला है। उसने फ़ोन कर दिया था कि मम्मी मैं 4 या 5 बजे तक आ जाऊँगा जयपुर से, तो आप खाना तैयार रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया है। 2 दिन से होटल का खाना खाते खाते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो आप खाना वाना बिल्कुल तैयार रखना, हम 5 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको पूछा था कि क्या बनाऊँ सब्ज़ी में, बता दे भाई, जो तू खाए तो मैं वो सब्ज़ी बना लूँ। तो बोला मम्मी ऐसा करो कि आप पनीर रखा है अपने फ्रिज में, तो आप आज पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाना, बढ़िया चटपटी, और कच्चे तवे पर रोटी बनाना। तो जो कच्चे तवे आते हैं ना मिट्टी के, तो वो मिट्टी के तवे मेरे पास हैं। तो उसको क्या है, मैं गैस पर रख लेती हूँ और उन पर रोटी सेकती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी रोटी बनती है जैसे आप चूल्हे की रोटी बना रहे हो। मोटी मोटी थोड़ी मोन डाल करके आटे में, और मोटी मोटी रोटी सेकिए और फिर उसी तवे पे ही आप कड़क कड़क सेकिए। रोटी इतनी शानदार और इतनी बढ़िया लगती है कि अगर आप एक रोटी खाने की इच्छा होगी ना तो आप 2 रोटी खाओगे, इतनी अच्छी तवे की रोटी बनती है। तो मेरा बेटे को तो बहुत अच्छी लगती है उसकी तवे की सब रोटी। तो बोला कि मम्मी आप पालक पनीर की सब्ज़ी और उसी तवे की रोटी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस अब मैंने भी पालक वालक सब तैयार करके रख दिया है, पनीर वनीर सब काट कूट कर रख दिया है। तो मैंने कहा जब तक टाइम है, जब तक मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ मैं कपड़ों में, मेरा प्रेस भी हो जाएगी। इधर उधर कपड़े पड़े पड़े बिखरे बिखरे नहीं डोलेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है घर में जगह जगह कपड़े पड़े पड़े डोलते हों। बांध बांध के रख दो उनको प्रेस के लिए, और फिर जब कहीं जाना हो फिर कपड़े मांगते हैं, तब जब प्रेस नहीं होती है तो फिर बड़बड़ाते हैं, अरे तुम लेडीज़ घर में क्या करती हो, सारा दिन पड़ी रहती हो, और तुम क्या करती हो घर में, हमारे प्रेस नहीं कर सकती है। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि लेडीज़ भी कितना काम करती हैं घर में, कितना काम होता है लेडीज़ का भी। ये देख लीजिए आप, सारा दिन घर में काम करते रहते हैं, कपड़े धो, बर्तन मांज, झाड़ू पोंछा कर, हैं, पूजा पाठ कर, फिर कपड़ों को उतार के लाओ, उनको घड़ी करके रखो, फिर शाम हो जाती है, चाय का काम, चाय बनाओ, कितना काम होता है लेडीज़ के पास। मगर जेंट्सों को लेडीज़ का काम बिल्कुल नहीं दिखता है। उनको ये दिखता है कि बस लेडीज़ बैठी हुई है घर में, कुछ काम नहीं कर रही है, वही काम करके आ रहे हैं, नौकरी करके आ रहे हैं, तो बस वही बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। लेडीज़ें तो शायद बैठे बैठे खाती हैं, उनको कोई बैठ के ही खाना खिला देता है। और अगर एक दिन लेडीज़ काम नहीं करेगी ना तो सब चांद तारे इनको नज़र आ जाएंगे। फिर बर्तन फेंकना चालू हो जाते हैं घर में। बर्तन, हमारे मोहल्ले में एक रहते हैं, उनकी बीवी थोड़ी चंट चालाक है। काम वाम जब जब नहीं होता ना, उसका मन नहीं होता है कभी काम करने का, तो वो क्या करती है, बहाना बना के पड़ जाती है। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, तो खाना वाना नहीं बनाती है। तो उसका आदमी जब खाना बनाता है ना तो घर में, तो कोई कटोरियाँ फेंकेगा, कोई बर्तन फेंकेगा, बहुत गुस्सा आता है उसको खाना वाना बनाने में। और फिर इतनी जोर जोर की हल्ला मचाएगा कि मोहल्ले वाले सुने कि लुगाई लाया हूँ, काहे के लिए लाया हूँ, आराम करती रहती है, बहाना बना के पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती है। हैं, लुगाइयाँ काहे के लिए होती हैं, घर में काम के लिए होती हैं, और पड़ी हुई है, हम रोटी बना रहे हैं, नौकरी करके आए, खाना बनाएं। मतलब इतनी बुरी बुरी सुनाता है उसका आदमी। फिर भी वो इतनी ढीठ औरत है कि बिल्कुल नहीं उठती है, इतना सुनने पर भी पड़ी रहती है पट्टी बांध के सिर पे। और वो बेचारा थका रहा था, सबरा काम करता है, खाना बनाया, काम कर, बच्चों को देखे, बच्चों को खाना खिलाए, बर्तन मांजे, पर उस बंदी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। पर ऐसी नौबत तो भगवान हमें मत दे। हम तो नहीं चाहते हैं कि हम अगर चाहे बीमार भी हैं तो हम अपने आदमी से काम नहीं करवाते हैं। बहुत ही मजबूरी होगी ना, जब बहुत ही मजबूरी, जब बिल्कुल उठा ही नहीं जाएगा, तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं कहती हूँ मैं कभी भी काम की कि सुनो आप मुझे 1 कप चाय भी बना के दे दो। हाँ, बेटे से ज़रूर कह देती हूँ कि बेटा 1 कप चाय बना दे मुझे,
तो मैं उठ जाऊंगी। मुझे अगर चाय बना के दे देता है तो मैं चाय पी करके धीरे धीरे चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो मेरी, धीरे धीरे उठ करके सब काम कर लेती हूँ घर का। तो आप आज देख भी रहे होंगे मेरा चेहरा कितना भारी हो रहा है। देखो सूजन आ रही है मेरे चेहरे पर, आँखों में सूजन आ रही है, फिर भी मैं काम में लगी रहती हूँ, काम से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। अब आप देख लीजिए, आराम करने की कह गए थे इसके पापा की, आज तो बिल्कुल काम मत करना और आराम कर लेना, तुम्हारी आँखें वगैरह सूज रही हैं, चेहरा सूज रहा है, पर मेरे को लेटा नहीं जाता। मैंने कहा ये काम पड़ा हुआ है तो पहले काम है, तब ये सब बाद में है। घर में सब डांटते हैं, तेरी बीमार पड़ी है, ठंड का टाइम है, बीमार पड़ जाएगी, मत करे काम, पर नहीं, मैं बगैर काम करे नहीं रहती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही देखते रहिए और मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए मेरे, और देखते रहिए। देखिए आप लोग, मेरा आप लोगों से सबसे कहना यही है कि आप भले ही धीरे धीरे काम कर लो, दवाई ले लो, काम कर लो, मगर आदमियों को बेचारों को परेशान मत करो, क्योंकि वो पहले ही बाहर नौकरी करने जाते हैं तो आपको मालूम है कितने लोगों की तो उनको सुननी पड़ती है। आदमी का पहले ही दिमाग बाहर जाके ख़राब रहता है, क्योंकि वो बाहर जाता है, 50 आदमियों की बातें उनको सुननी पड़ती हैं, 50 मालिक की सुननी पड़ती है, तब जा कर के बेचारा शाम को घर आता है इतनी सुन करके। और फिर घर में आकर के फिर देखिए औरत बीमार पड़ी है, साहब कोई काम नहीं कर रही है, पड़ी है, आदमी को ही करना है, तो भैया चिड़चिड़ाहट तो आती है। देखो आदमी को भी, औरत तो चाहे चलो काम कर लेगी, मोहल्ले में कोई औरत के पास बैठ गई, पटलाइयाँ कर ली, थोड़ी सी देर बैठ गई, बातचीत कर ली, तो उससे मन हल्का कर ले, मगर आदमी किसी से नहीं कहता है। आदमी 100 बात बाहर सुन कर के आएगा और फिर घर पे भी आकर के बेचारा काम करेगा, तो आप देखिए चिड़चिड़ाहट तो होती है आदमी को, फिर कुछ सुनाएगा तो है ही, और फिर वो किसको सुनाएगा भाई, औरत को ही सुनाएगा, बच्चों को थोड़ा ना सुनाएगा बेचारों को। बच्चे ना समझें, वो क्या समझते हैं इस चीज़ को, तो भाई औरत को ही कह सकता है, वो औरत पे गुस्सा निकाल सकता है। तो ऐसी को नौबत ना आने दीजिए कि औरत को आदमी का गुस्सा भी निकले। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि भाई देखिए, चाहे आप दवाई लीजिए, चाहे कैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर को देखिए और आदमियों को परेशान ना करिए, स्वयं ही काम करिए, चाहे भले धीरे धीरे करते रहो, पर आप अपना काम स्वयं करिए, आदमी के ऊपर मत डालिए, क्योंकि वो भी बेचारा बहुत थका हुआ होता है, वो मन में रख लेता है, बात आपसे नहीं कह पाएगा, और आप मन में नहीं रखोगे, आप 50 बात उसको कह दोगे अपने मन की, मगर वो बंदा आपसे नहीं कहेगा अपने मन की। तो प्लीज़ आदमियों पर भी रहम खाइए और उनको भी सही रहने दीजिए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।